Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, now we are studying the topic, we can say a chapter genetics. Okay students, and in the previous video I have told you all who is the father of genetics. Okay, guess, recall, J.J. Mendel. Okay, and who gave the term genetics? So term was given by Bateson. I am just writing here Bateson. ओके, बेटे और सन दोनों हैं, समझ लीजिएगा. ओके, सो एंड बट इन विच ईयर 1905 एंड 6, मोस्टली इट इज रिटन 1905. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो थोड़ा रिकॉल करा दिया बच्चों. मैंने और भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि हेरिडिटरी, इनहेरिट और इनहेरिटेंस. ठीक है, थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग हो गया था और ऐसे ये टर्मिनोलॉजी ही है कि कन्फ्यूजन थोड़ा लगता है. बट एक चीज़ और बता दें आपको जो छूट गया था उस दिन. हम चाहें तो हेरिडिटी को इनहेरिट से को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. सो हेरिडिटी वाट एवर द मीनिंग इज द हेरिडिटी, द सेम मीनिंग इन टू द इनहेरिट. ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको कुछ आपको ईजी हो गया होगा. और उसमें बताया था बच्चों क्या कि वेरिएशन. आई टोल्ड यू ऑल अबाउट वेरिएशन. सो वेरिएशन देखो, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा. ठीक है, तो वेरिएशन पर उतना ज़्यादा फोकस मैंने नहीं किया था. ठीक है, बट यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपको क्या पढ़ना है आगे चल के, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है उसको भी पढ़ना है आपको. आगे चल के इवोल्यूशन है, ठीक है, उसको भी पढ़ना है. ठीक है ना, भले इस साल के निकाल दिएगा लेकिन आगे चल के कॉन्सेप्ट नीट वगैरह में तो उससे क्वेश्चन आना ही है. देयर इज़ नो डाउट. ठीक है, तो वेरिएशन पे अगर समझे रहेंगे यहाँ पे तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा. सो बच्चों, वेरिएशन एट 2 लेवल. ओके, फर्स्ट इज द सोमैटिक लेवल, सेकेंड इज द जेनेटिक लेवल. ठीक है, तो सोमैटिक लेवल बच्चों क्या हुआ, स्पर्म्स और ओवम यानी गैमेट्स को छोड़ के जो भी चेंजेज हो. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी के बॉडी पर मोल होते हैं, तिल होता है ना बच्चों, वो सोमैटिक वेरिएशन कर सकते हैं कि उस सेल्स में कुछ चेंजेज हो गया है. ठीक है, बॉडी को कॉम्प्लेक्शन, मुलेटो सांवला हो गया, फिर कह सकते हैं बहुत ही ब्लैक कलर का आदमी हो, निग्रो बोलते हैं. ठीक है ना, वो फेयर विटिश कलर होता है. ठीक है, और आप जानते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा अगर गोरा हो तो फेयर कॉम्प्लेक्शन. ठीक है, और आप जानते हो कुछ फॉरेनर होते हैं उनकी स्किन कलर में पूरा मिल्की होती है, दूध जैसा. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सोमैटिक हो गया, ये नॉन हेरिडिटी होता है या नॉन हेरिडिटिकल होता है. ठीक है, यानी कि ये वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन नहीं जाता है. ठीक है, और ये तो कैसा हो गया, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर. कैसा होगा बच्चों, एक्वायर्ड. तो कैरेक्टर 2 होते हैं, एक एक्वायर्ड, एक होता है इन्नेट. चैप्टर नंबर हम 8 पढ़ाएंगे तो वहाँ को पढ़ाते हैं इम्यूनिटी. एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, क्या होती है, इन्नेट इम्यूनिटी. तो सेम यहाँ बच्चों एक्वायर्ड मतलब कि जो हम को इन्वायरमेंट से जो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन हो और वहाँ से एक्वायर करें. ठीक है, और बच्चों क्या होता है, जो हेरिडिटी है ये या जेनेटिकल कर सकते हैं, वो कैसा हो, ये बच्चों हमारे मदर फादर या हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो. ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड जैसे कहते हैं ना, जो सेल होगी जहाँ से ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, जायगोट से. कहाँ से बच्चों, जायगोट से. भले ही देखो कन्फ्यूज मत होना, जायगोट की ओरिजिन किससे होती है, स्पर्म और ओवम के फ्यूज़न के. स्पर्म ओवम ही तो हमारे आपके पेरेंट्स का सेल है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जायगोट समझने के लिए. ठीक है, जायगोट से स्टार्ट होती है हमारी आपकी ये कहते हैं वेरिएशन जेनेटिक लेवल पे. क्यों, 2 सेल मिलते हैं. ठीक है ना, यहाँ तो कोई सेल मिलना ही नहीं है, बस इंट्रैक्शन होती है. ठीक, और बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट. बता चुका, वेस्ट इंडीज़ से कोई यहाँ आ जाए थोड़ा गोरा हो जाएगा, और पता चला अमेरिका कोई वेस्ट इंडीज़ भेज दीजिए, फिर देखिए 6 वीक्स में ही धीरे धीरे उसकी कलर और स्किन की देखो स्किन के कलर के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्शन, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्शन. ठीक है बच्चों, तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट. फिर दूसरा बच्चों क्या है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. यस, In the same chapter, we will be discussing about the crossing over, meiosis and fertilization.
ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन आपको मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, चैप्टर 2 में ही बता चुका हूँ, ठीक है। चैप्टर 3 में भी बता चुका हूँ, चैप्टर 1 में भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्रॉसिंग ओवर बताना पड़ेगा। अब मियोसिस तो पिछले साल पढ़ा ही चुका हूँ आपको क्लास 11th में, ठीक बच्चों। तो आपका हो गया ये क्रॉसिंग ओवर वाला हो गया, इसी को आपको नए लेवल पर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलें, और एक चीज़ आप जानिए, थोड़ा सा ये जो ये देखते हैं स्क्रीन इसकी दिख रही होगी ना, आपको हल्का सा ये ब्लैक में दिख रही होगी, ठीक है, हल्का सा डार्क में दिख रहा होगा। क्यों बच्चों? एक्चुअली जो मैंने ये बोया कंपनी का माइक लिया था, आप लोग दिक्कत होगी थोड़ा इसे बता देना चाहते हैं। जो बोया कंपनी के देखो माइक लिए थे, इसका देखो ये कैरी केस है, तो ये दिस माइक डजंट सपोर्ट इन माई मोटो E4+, ठीक है, तो सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये दूसरा मैंने मोबाइल में जो मेरे घर का दूसरा मोबाइल है, ठीक है बच्चों, उसमें ये सपोर्ट करता है ये बोया का माइक, लेकिन इसका कैमरा अच्छा नहीं, जिससे अभी शूटिंग हो रही है, ठीक है ना। तो अब मजबूरी है मेरी कि कैमरा अच्छा नहीं है, तो तब भी करना पड़ रहा है। और एक चीज़, इस कैमरे में मोबाइल में जो कैमरा है, अगर इसका एक्सपोजर बढ़ाता हूँ तो ये सब जो रेड वाले हैं ना, ये रेड वाले ये ब्लर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा एक्सपोजर थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है ना। तो कम कर दिए तो कुछ कम से कम आपको दिख रही है, थोड़ा आपको डार्क दिखेगा पूरा ये सब, लेकिन आपको जो ये पढ़ना है बच्चों, ये मेन है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है वीडियो में, बस आपको जो लिखा हो और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच जाए, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, ठीक बच्चों। तो ये बता दिए, वेरिएशन का लेवल बता दिए, 2 लेवल पे होती है। एंड नेक्स्ट इज़ द जो हम चल रहे हैं कंटिन्यू करने कि सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है बच्चों। देखो, आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो दैट कि इफ़ यू नो ऑल द एलिमेंट्स देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आई नो जेनेटिक्स इज़ फुल ऑफ कॉन्सेप्ट, बट आपको अगर सब कुछ पता हो, उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स पता हो, ठीक है, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल इन लर्निंग दैट चैप्टर, या वी कैन से दिस चैप्टर, ठीक है ना। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग कुछ जो टर्मिनोलॉजी है बच्चों, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग उसको हम चलना है डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला क्या है? जीन, ठीक है। जोहानसन गेव द टर्म इन 1909, जीन टर्म किसने दिया था? जोहानसन ने। अब बैटसन ने कौन सा टर्म दिया था? मैं लिख दूँ, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे मैं। इन्होंने टर्म दिया था जेनेटिक्स, क्या दिया था बच्चों? ये जेनेटिक्स टर्म दिया था, ठीक है ना। फिर यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये बच्चों क्या होता है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी होती है, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है। अगला डेफिनेशन, अ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन, अ पार्ट ऑफ डीएनए इन विच a part of DNA in which genetic codes are encoded. genetic codes क्या होते हैं? I will be telling you in the next just coming chapter। चैप्टर 5 पढ़ा रहे हैं ना, चैप्टर 5 के बाद 6 आएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत बता देते हैं बच्चों। जीन के 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन अब जीन के फॉर्म पढ़ने से पहले हम जानते चलते हैं जीन का। ये एक्चुअली जो जीन पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 11th में, आई हैव टॉट यू लिटिल बिट अबाउट इट इन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वो जीन के सेंस में, जेनेटिक्स के सेंस में पढ़ाएंगे। तो मानो ये सेल है, सेल हैविंग न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ब्लूइश कलर का ये दिख रहा है बच्चों ना, ये क्या है? क्रोमैटिन फाइबर, या कह सकते हैं कि क्रोमैटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है। और एक सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर कितनी मीटर लंबा होता है डीएनए? 2.2 मीटर। तो बच्चों इसी क्रोमैटिन फाइबर किसका बना है? डीएनए को। तो क्या किया हमने? इसको डीकंडेंस कर दिया, ठीक है। आपको समझाने के लिए क्या कर दिया? डीकंडेंस कर दिया। डीकंडेंस के बाद देखो ऐसे ही, देखो ये, तो बच्चों डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। ह्यूमन का डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। अब जैसे आरएनए है ना, ये आपका कोरोना वायरस है, इट हैज़ द आरएनए जेनेटिक मटेरियल। इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है, और दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड। दिस इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। और आपके जो एचआईवी दिखा होगा, एचआईवी होता है ना, कॉजेज एड्स,
उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, लेकिन डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन दो स्टैंड होते हैं आरएनए के। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो यहाँ पे देखो, अब इसको हमने डी को अलग कर दिया। तो बच्चों देखो इस तरह से, यहाँ से देखो ऐसे, देखो देखो नहीं। तो बच्चों यहाँ पे बताया था ना कि डीएनए इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। प्यूरिन है ना, पिरामिडिन, तो प्यूरिन में क्या आता है, ए और जी आता है, पिरामिडिन में सी टी यू आता है, तो डीएनए में ए जी सी टी होता है। आप सुन लीजिए, अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे उसको अच्छे से। ठीक है, तो डीएनए में एजीसीटी होता है। तो बच्चों ये 2.2 मीटर लंबे, तो ऐसे ही ये पूरा ये नाइट्रोजन बेस ऐसे लगे होते हैं। मान लीजिए इतना ही पार्ट ये फंक्शनल है। यहाँ से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज 8 नाइट्रोजन बेस आर देयर। इधर भी 8 होगा तो इधर भी 8 होगा। ठीक है ना, तो 8 में से बच्चों क्या हुआ, ये 4 का ये क्या कर रहे हैं, डीएनए से बना रहा है एमआरएनए से बना रहा है प्रोटीन। अब प्रोटीन की हमारी बॉडी बनी है। ठीक है, तो ये डीएनए अगर बनाएगा क्या, एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो क्या होगा, ये डीएनए क्या है, ये पूरा डीएनए 2.2 मीटर है। इतना क्या बच्चों, फंक्शनल। क्या है, फंक्शनल। और जब फंक्शनल है तो इसी को तो क्या बोलते हैं, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए को तो क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों ये जीन आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जीन के भी 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, सब कुछ तो जीन का ही है। ठीक है, एवरी इज कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा, इन हिंदी इट इज कॉल्ड ना। ठीक है, तो हम बायोलॉजी वाले कहेंगे सब कुछ जीन का लिखा, जीन ने जो लिख दिया वही होगा आपके साथ। अगर जीन बहुत अच्छा आपके अंदर आ गया तो देखो वोकल कार्ड आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी। जीन बहुत अच्छा है तो आपके चेहरे में जो 14 बोन्स हैं बच्चों ना, 14 बोन्स हैं, उनका अरेंजमेंट इतना अच्छा होगा कि यू विल हैविंग वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, सो हैंडसम। ठीक है, ठीक है ना। जीन अच्छा हो हेयर का तो क्या सिल्की हेयर हो जाएगा, सिल्की एंड ब्लैक। ठीक है, आपकी हाइट अच्छी हो जाएगी, रोबस्ट बॉडी हो जाएगी, जस्ट एज अ इमेजिन योर सेल्फ एज ए हीरो। ठीक है, तो आपको फिर और सुनिए, आपका जीन बहुत अच्छा है तो आपके जो ब्रेन के अंदर का न्यूरॉन है दैट विल डेवलप एट द ग्रेट स्केल। ठीक है, ज़्यादा अच्छा ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, डेवलप करेगा तो आपकी मेमोरी पावर, सेरेब्रम अच्छा सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, आप कोई चीज़ जल्दी भूलेंगे नहीं, खूब सारा स्टोरेज उसमें हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी जो एनालिटिकल पावर है, थिंकिंग पावर है, मेमोरी पावर है, दिस विल बी बूस्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, कोई भी पढ़ेंगे जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा, कोई एग्ज़ाम जल्दी से क्रैक कर लेंगे। पता चला कि नीट का एग्ज़ाम 1 साल में क्लियर हो गया, कितने लोग 5 साल में नहीं कर पाते, 10 साल में नहीं कर पाते। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आप क्या होगा, ये ऐसे ही जीन को क्या बोलते हैं, लग्जरी जीन। क्या बोलते हैं, लग्जरी जीन। ठीक है ना, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, चलिए भी पढ़ाएंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ाएंगे, देन आई विल टीच यू। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ये जीन की फॉर्म होगी। जीन के हैविंग 3 फॉर्म्स, फर्स्ट इज द रेकॉन, सेकेंड इज द म्यूटॉन, थर्ड इज द सिस्ट्रॉन। छूट गया बच्चों, थर्ड इज द सिस्ट्रॉन। ठीक है, तो रेकॉन मतलब कि यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब आप कहोगे सर रिकॉम्बिनेशन, भाई पापा का ये जीन है, क्रोमोसोम है बच्चों, पापा का क्रोमोसोम है, मम्मी क्रोमोसोम, दोनों मिल के दोनों में जीन होंगे, तो जीन क्या होंगे, मिलेंगे और आपस में क्या होंगे, कुछ पार्ट यहाँ का टूट के यहाँ पर, यहाँ का टूट के यहाँ पे, ये बताया था ना आपको, क्रॉसिंग ओवर। तो दे विल फॉर्म अ न्यू जीन बाय कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जो जीन आपस में टूट के एक्सचेंज हो गए हैं। ठीक, यूनिट म्यूटॉन क्या बच्चों, यूनिट ऑफ म्यूटेशन। देखा होगा आपने कि बच्चों म्यूटेशन ही तो ऐसा एक वेपन हमारे लिए हो गया कि म्यूटेशन से ही हम लोग बन गए हैं। अगर म्यूटेशन नहीं होता तो हम लोग शायद आज ना होते। ठीक है ना, और इसी को बता दें, आरएनए म्यूटेट एट फास्टर देन डीएनए।
ठीक है ना। देखो आप बोलते हैं ना जो आपके कोविड-19 का वायरस है ये अपना फॉर्म चेंज करता होगा, आपने देखा होगा अखबार, टीवी, मीडिया, मोबाइल में भी बहुत मैसेज आते रहते हैं। अपना फॉर्म क्यों? क्योंकि इट हैज़ जेनेटिक मटेरियल आरएनए, और आरएनए होता है तो उसके सेकेंड जो राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर के सेकेंड नंबर पर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और इसमें मेथिल ग्रुप भी नहीं होती है, नाइट्रोजन में इसमें क्या नहीं होती है? मेथिल ग्रुप। अभी पढ़ाएंगे आपको डीएनए, ठीक है ना। तो दोनों के ना होने, अभी आप सुन लीजिए बस, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग, बिकॉज ऑफ हैविंग ऑक्सीजन एट द सेकेंड नंबर ऑफ वी कैन से हेक्सोस शुगर, और सेकेंड बच्चों मेथिल ग्रुप ना होने की वजह से वो क्या होता है? वो अनस्टेबल होता है, बहुत तेज रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये तुरंत रिएक्शन करके नया नया फॉर्म बनाता रहता है, ठीक है। पता चला इस फॉर्म के अगेंस्ट आपने एंटीबॉडी बनाई तो 10 दिन 15 दिन बाद उसका फॉर्म बदल के ऐसे हो गया, चेंज हो गया। अब इसके अगेंस्ट, इसके जो पहले वाले के फॉर्म के अगेंस्ट आपने एंटीबॉडीज बनाई थी, अब तो वो रहे ही नहीं, इसीलिए इसकी वैक्सीन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब बन भी जाएगी ना तो कोई गारंटी नहीं कि कितना दिन तक इम्यूनिटी रहेगी, आपको 6 महीने साल भर के अंदर फिर बार बार आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोरोना वायरस का जो वैक्सीन होगा उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जाएगी, साल 1.5 साल के लिए जाएगी इसकी वैक्सीन। उसके बाद आपको हमेशा रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू वैक्सीन से, न्यू वर्जन ऑफ वैक्सीन कर सकते हैं, लेटेस्ट वैक्सीन से, क्योंकि आरएनए है, आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तभी तो आपको HIV का नहीं बन पाया अब तक, HIV का अभी तक नहीं बन पाया इसलिए, ठीक है ना। चलो बच्चों, तीसरा बच्चों क्या है? सिस्ट्रॉन। क्या है? सिस्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मैंने बताया बच्चों कि ये जो पार्ट है डीएनए का, ये ठीक है भाई। जीन के फॉर्म में तो बताया, जीन बताया था ना, जीन के ही फॉर्म बता रहा हूँ। तो जीन का फॉर्म जो है अगर इतना ही, ये इतना ही बच्चों क्या हो बना रहा है, क्या डीएनए से क्या बनाएगा? mRNA, बताऊँगा mRNA से क्या बना रहा है? प्रोटीन। तो ये जो जीन है इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सिस्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? इसी क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई भी पार्ट ऑफ डीएनए हो, अगर वो म्यूटेशन इतने में ही होगा केवल, तो इसी को क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ म्यूटेशन। अगर इतना ही यहाँ से जगह छोड़ के जाएगा, कोई और जीन आ जाएगा तो एक नया जीन बन जाएगा, ठीक है। सो दैट उसने पार्ट को क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर बच्चों यहाँ पे बात करते हैं सम अदर पॉइंट्स में। सेकेंड इज द जीन पूल। यस, जीन पूल। अच्छा बताओ, कोई पूल होता है तो उसमें वाटर भरा होता है, ठीक है। बाकी वो कट ऑफ होता है ना, किसी और भी वाटर बॉडी से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब जो पाइप आ रही है उसमें पानी फ्लो उसको फिल करने के लिए, उसका हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई ऐसा वाटर बॉडी से का कनेक्शन नहीं होता है। तो बच्चों ह्यूमन की बॉडी, किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, जितने भी सारे जीन होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? जीन पूल। हमारे अंदर जितने भी जीन हैं, ठीक है, जितने भी जीन हैं, थाउजेंड्स में जीन होते हैं, अभी चैप्टर 6 में सब बताएंगे आपको। तो बच्चों क्या हो गया? टोटल या सम या काउंटिंग कर लीजिए आप, जीन प्रेजेंट इन एनी पॉपुलेशन, यानी कि ह्यूमन के जो पॉपुलेशन है होमो सैपियंस में, पूरा पॉपुलेशन में जितना भी जीन है सबको काउंट कर लिया जाए, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड जीन पूल। अब मैंगो देख लीजिए, मैंगो की जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ मैंगीफेरेंडिका। तो चाहे वो दशहरी हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे चौसा हो, चाहे अल्फांसो, ठीक है, और भी महंगे आम आते हैं। तो सब में बच्चों जीन जो है, मैंगो की जो वैरायटी में सब जो जीन है सबको मिला करके जो जीन कहा जाए वो जीन पूल, ठीक बच्चों, जीन पूल, ठीक है। और फिर बच्चों क्या बात करते हैं? फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनो एंड जीनो। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं, ओके। अब आप इन लोगों की हम एग्जांपल लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं वीडियो, कोई देख रहा होगा, कोई देख रही होगी, थोड़ा सा आप चेंज हो जाइए, ठीक है। चलिए
तो पता लगा मान लीजिए आप बॉय हैं, माने कोई आप देख रहे हैं मेल है, कोई देख रहा है लड़का, ठीक है, तो क्या होगा, इफ़ ही इज़ विलिंग टू गेट मैरिड, ओके, सो इन दैट केस क्या होगा, वो क्या कहेगा कैसी लड़की शादी करना है भाई, उसका रंग रूप कैसा होना चाहिए, अपने भले ही वो मुलेटो का बॉडी कॉम्प्लेक्शन हो, सांवले रंग को हो, लेकिन फीमेल कैसी उनको लड़की चाहिए शादी करने के लिए, जो फेयर कॉम्प्लेक्शन की हो। 99% लोगों की मेंटालिटी होती है। अब ऐसा नहीं कि अच्छी बात है, कोई बुराई इसमें नहीं है, सब कुछ अच्छा ही लड़की चाहता है, अच्छा लड़का ही चाहता है, ठीक है। तो आपने रंग रूप देखा, ठीक है। दूसरा क्या बच्चा, आपने हाइट देखी लड़की की, अब गर्ल्स के साइड भी बता रहा हूँ, आप भी चाहेंगे, ठीक है। तो आप रंग रूप देख रहे हैं, आप हाइट देख रहे हैं, ठीक है, आप चेहरे की बनावट देख रहे हैं, ठीक है, ओवल है कि कह सकते हैं कि राउंड है, ठीक है ना। तो बाहर का जो बाहर का रंग रूप देखा आपने, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस देखा या मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस देखा किसी के अंदर का, सो उसी को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। पी फॉर फिजिकल, पीएच लिखा ना, फिनोटाइप, फिनोटाइप लिखा है, फिजिकल अपीयरेंस को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो मार्फोलॉजिकल कहिए चाहे फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंट। देखो यहाँ पे कुछ समझाने की बात आ गई फिर से, और बिटवीन जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंट। भाई मेरे अंदर मान लो जो मेरा रंग रूप बनावट होगी, मान लो मेरे अंदर बहुत ही मेरा बॉडी अंदर जो जीन है वो ऐसा जीन है कि जो हमारे स्किन में जो सेल होती है मेलानोसाइट, उस तरह का जीन है कि खूब सारा मेलानिन प्रोड्यूस करता है। तो मेरी स्किन कैसे हो जाएगी, निग्रो, क्या हो जाएगी, निग्रो। लेकिन अगर मैं अमेरिका में रहूँ, आर्कटिक में चला जाऊँ, पोल्स पे चला जाऊँ जहाँ पे धूप रहती ही नहीं उतनी, तो अल्ट्रा वायलेट रेज आएगी नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेज आएगी नहीं। तो इन दैट केस क्या होता है कि मेरे जो स्किन का कलर है बच्चों, वो जो स्किन में मेलानोसाइट सेल हैं वो मेलानिन पिगमेंट को कम बनाएंगी। जब कम बनाएंगी तो मेलानिन पिगमेंट कम बनेगा, तो बॉडी धीरे धीरे फेयर कॉम्प्लेक्शन की ओर मतलब कि फेयर दिखना शुरू करेगी। तो इंट्रैक्शन किससे हुआ, इन्वायरमेंट से हुआ और मेरे जीन से भी हुआ। फिनोटाइप का इंट्रैक्शन किससे हुआ, जीन से भी मेरे हुआ और मेरे इन्वायरमेंट से भी हुआ, ठीक है ना। चलिए, कल भी मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा बताया था इसके बारे में। बच्चों का क्या है, जीनोटाइप। तो मेरे अंदर जो जीन है, सारा का सारा जीन है, पता लगा कि निग्रो वाला जीन है। अब मैं अमेरिका में जाके बस गया हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज बच्चों क्या होती है, बहुत कम आती हैं। और सन की रेज जो होती है ना, वो भी वर्टिकल नहीं पड़ती है, हॉरिजॉन्टल पड़ती है, ऑब्लिक पड़ती है। तो भी क्या होता है, बॉडी पे हीट कम पड़ता है, सनलाइट कम पड़ती है, तो बॉडी की जो स्किन में जो मेलानोसाइट सेल हैं, दे प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ द मेलानिन। तो जब लेस अमाउंट ऑफ मेलानिन, पहले इतना था अब इतना हो गया, आधा हो गया, तो फेयरनेस भी आधा बढ़ जाएगी, या वाइस वर्सा बच्चों। हम बहुत गोरे हैं, अब चले जाएं वेस्ट इंडीज़ में, क्यूबा में, तो वहाँ पे तो सनलाइट ऐसे पड़ती है, वर्टिकल पड़ती है। तो सनलाइट से बचाने के मेलानोसाइट सेल को करना क्या पड़ता है, मेलानिन का सिंथेसिस तेज करना पड़ता है। तो मोर अमाउंट ऑफ मेलानिन, पहले मेलानिन इतना था, अब इतना कर दिया। आप जैसे साउथ गए अफ्रीकन कंट्री में, तो इतना से बच्चों क्या हुआ, ये इतना हो गया। तो तुरंत आपकी बॉडी कैसे होगी, मुलेटो यानी सांवले रंग से क्या हो जाएगी, निग्रो हो सकते हैं आप। अब 100% निग्रो वहाँ जैसे नहीं हो पाएंगे आप, धीरे धीरे आप काफ़ी काले हो जाएंगे। ओके, चलिए। तो जेनेटिक बच्चों क्या हो कि हाँ, अब फिनोटाइप तो बता दिया मैंने आपको एग्जांपल देखिए, जो आप अपोजिट सेक्स का शादी के लिए कोई भी वो करता है, जो बाहरी रंग रूप देखता है, लेकिन अब अंदर उसकी कैसी क्वालिटी है, अंदर की क्वालिटी पता चला कि दिखने में बहुत सुंदर है, कोई फीमेल है या कोई मेल है वो बहुत सुंदर है,
लेकिन अंदर से दिमाग में कुछ है ही नहीं, टॉप फ्लोर खाली है, ठीक है। खाना बनाने आता ही नहीं है, मान लो फीमेल है तो, ठीक है। मेल हो तो उसको कोई काम है ही नहीं, कोई जॉब करता है, चार्ज नहीं करता, छोड़ देता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो कहीं क्वालिटी नहीं है, यानी जीन अच्छे नहीं है, मेमोरी पावर उसकी नहीं अच्छी है। तो बच्चों क्या होगा, इंटरनल जो जीन है, इंटरनल जो क्वालिटी है, दैट विच कैन नॉट बी सीन। ओके, अगर यही सेम हम बोलें जीन के सेंस में, तो क्या होगा बच्चों, जीनोटाइप। क्या होगा, जीनोटाइप। ठीक बच्चों, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन अब आपको आगे चल के ये जीन वगैरह परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब भी तीनों अब अभी आगे आएंगे, ठीक है ना बच्चों। और चलिए ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए स्क्रीनशॉट एंड कंप्लीट इट। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, बाकी इसके और भी बच्चे हैं बच्चों, यहाँ पे पार्ट बच्चे हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे इसी को, ठीक है।